उनको मौका मिला नहीं अपने आप को हील करने का, पर नकुल वो आगे बढ़े, ड्रैगन एनरिको दोनों प्लेयर को डाउन कर दिए गए। यहाँ पे जापीस को साथ किया स्काउट, बिल्कुल सही पोजीशन उन्होंने बनाई पहले खिलाड़ी को यहाँ पे, बट मेटा निंजा भी वहीं पे है। क्या टीम सोल अपने आप को संभाल पाएगी? गोटेन वर्सेस गॉब्लिन के बीच में एक 1v1 की ये झड़प, जीतना जरूरी है। एक एसएमजी यहाँ पे गॉब्लिन के पास, गोटेन के पास वो शॉटगन जरूर। टीम सोल के लिए जरूरी है कि वो बेहतर प्रदर्शन करे, बट गोटेन का वो शॉट कमाल साबित हुआ। और जैसा हमने पहले भी बात करी है ना कि शॉटगन के साथ आपको वो एडवांटेज मिलता है क्लोज रेंज में। आ चुका है, रोनी को तो डाउन कर दिया। इम्पोर्ट आखिरी प्लेयर इस जगह पे बचे हैं, बचना बहुत मुश्किल बटे। इम्पोर्ट एक स्पॉट डाउन, शॉट आए दीवार में, वो थोड़ी देर अटके भी सही, शॉट लेने की कोशिश एसएमजी, बट जंप शॉट सामने केओपी का स्पॉट किया गया। क्राटोस बड़े आसानी से करेंगे कान्हा को डाउन, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर टीम रेकनिंग के वहां पर जो वो एक प्लेयर बचे हुए थे, उन्होंने ओरंगुटान के एक और प्लेयर को डाउन किया है। पर नेबुला फीनिक्स उनका एलिमिनेशन, गॉटन 4 टोटल फ्रैग्स निकाल चुका है खिलाड़ी प्लेयर्स के साथ तैनात। बट गॉटन शॉट्स अच्छे दिए उन्होंने, बट अब बिना एचपी के ही लड़ना पड़ेगा। बट डजंट मैटर, उन्होंने फिर भी वहां पे एक प्लेयर को डाउन किया, बट दूर दराज इलाके से ओरंगुटान वहां पे आई। आप शुरुआत देखिए इनकी, मेजी लाजवाब तरीके से ओरंगुटान खेलती हुई इस राउंडो में, और वहां पर उनका एक प्लेयर डाउन हुआ था वापस टीम रेकनिंग के द्वारा। पर जो रिवाइवल है वो आसान रहा, पर जोकर और मेटा निंजा के दोनों प्लेयर्स के बीच में फंसता हुआ खिलाड़ी, जहां पर एक खिलाड़ी फियर्स, उनको उन्होंने जरूर डाउन किया। पर जेविन का कवर सही समय पर आया है, फियर्स उनका रिवाइवल भी यहाँ पर संभव होगा। वो बड़ा बनाए, केवल 2 पॉइंट्स मिले अब तक इस मैच में, बट ओरंगुटान एक अलग आंधी बन के आए हैं इस मैच के अंदर। जहां जा रहे हैं फ्लैग निकाल रहे हैं नोमी, पोजीशन तो उसकी भी रिवील्ड है, और लीजिए नोमी भी खत्म। ये कमाल हो गया है ओरंगुटान की तरफ से, 8वां फ्लैग निकाल दिया उन्होंने, बहुत अच्छी उनकी तरफ से। पर इसी बीच वेनम उनका एलिमिनेशन हो चुका है। स्लग आते ही उनके ऊपर वो नेड आया, और उसके बाद स्केरी जॉर्ड उनका एक और मोलोटॉव, जहां पर स्लग डाउन हुए, पर ओवेस वो भी गिरा दिया गया। निंजा बॉय वो भी डाउन है। ओमेगा देखते ही देखते वो खिलाड़ी अब अकेला बचा हुआ है अपनी टीम से, डिवाइन नाइट। उनको लगा था कि एक बार के लिए वो रिवाइव कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्केरी जॉर्ड कल के दिन पर भी बढ़िया खेल कर गए, और यहाँ पर 3 फ्रैग उन्होंने निकाले। पर इसी बीच वेल्ट उनका आक्रमण आता हुआ टीम सोल के ऊपर, जहां पर गोकुल डाउन है, उनको एलिमिनेट किया गया। पर टीम सोल लेजेंड वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है अपनी टीम से। जी वो आखिरी खिलाड़ी जरूर है, बट वो फ्रैग्स निकालते हुए 3 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, और मौका पूरा है यहाँ पे क्लच करके जाने का। बट इसके बाद भी जोन के अंदर जाना वो बड़ी चुनौती रहेगी। एक और प्लेयर को डाउन किया उन्होंने, ड्रैगन को भी समाप्त करके वो बहुत जरूरी पॉइंट्स आप कमा रहे हैं यहाँ पे टीम सोल। ये 5वां फ्रैग है, और वेल्ट का पूरा खेल खराब करके रख दिया लेजेंड ने यहाँ पे। बट खुद भी जोन के अंदर जाना है, और ये मुश्किलें बहुत बढ़ गई। तो आप ग्रेनेड से बनाइए, या फिर आप इंतजार करिए कि सामने से कोई ग्रेनेड आए। पर स्प्रे गॉड क्या है यहाँ पर वो फंसने वाले। जी हाँ, रोनी के हाथों बड़े आसानी से स्प्रे गॉड डाउन हुए, पर एम बॉट वो बिल्कुल ओपन में प्लेयर जाकर लेट गया, और वहां पर उन्हें डैमेज दिया गया। पर गॉटिन वो भी आए, उन्हें भी डाउन करा गया। हेक्टर उन्होंने वो फ्रैग भी वहां पर कंफर्म कर दिया, पर हेक्टर वो खुद यहाँ पर डाउन हो गए। वर्सेस्ता ई-स्पोर्ट्स के दोनों प्लेयर बहुत दूर जा चुके हैं। तेजी से यहाँ पे आते हुए, बट जेनेसिस ऑलरेडी बहुत देर से यहाँ पे होल्ड करते हुए, वो नेड फ्यूरी का कमाल साबित हुआ। बट ग्रेविटी वो भी यहाँ पे डाउन है, बाकी प्लेयर्स को कवर करने की जरूरत। बट एम गॉड ही टुक 2 डाउन, एम गॉड विद द क्लच, जेनेसिस आउट। दोनों ही प्लेयर को जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है, पर रोनी उनका वहां पर एक ग्रेनेड गया, जहां पर टीम तामिलान उनके एक और प्लेयर डाउन कर दिए गए। पर जस्टी उनका क्या बढ़िया वो स्प्रे अपने एक खिलाड़ी के साथ। चलिए उनके बारे में बात करेंगे। स्केरी जॉर्ड, मुझे लगा था वो ग्रेनेड आगे की साइड पर थ्रो करने वाले हैं, पर उसके पहले ट्रेस गॉड नाई किया है, और निंजा जॉर्ड और साथ में रेवरेंड एक्सपार्क की वो दोनों ही प्लेयर्स अब फंस चुके हैं। पर निंजा जॉर्ड एक और नॉक उन्होंने वहां पर निकाल दिया, लेकिन विस्कॉट सही समय पे आए। बट विस्कॉट के पास गोलियां ज्यादा है नहीं, एक और नॉक क्या वो निकाल सकते हैं? जी हां वो निकाल सकते हैं, बट आतंक के पेन ने उनको भी डाउन किया। पेन इज चेंजिंग द गेम कंप्लीटली। एक 1v1 की फाइट अब यहाँ पे बनती है अगेंस्ट ऑलर्ड्स। क्या चिकन निकालना पॉसिबल भी है? क्या ओजी पेन फील कर पाएगी? यस गॉड, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। आप डैमेज देखिए, 1273 का डैमेज दिया। अच्छी है उनमें से H4 के जिन्होंने अभी तक सच में काफी बढ़िया खेला है, उसके कंफर्मेशन आ गया व्हाइट वॉकर्स के पास। पर अब देखिए वही गलती जो कल के दिन पर हमने देखी थी, जहां पर जोन के अंदर टीम सोल बड़े आसानी से पहुंच सकती थी, वो जोन के बाहर रुककर फाइट लेना उनके लिए हमेशा कॉस्ट करके जाता है। और यहाँ जब सबसे ज्यादा जरूरत है पॉइंट्स की, वो एक बार फिर से जोन के बाहर रुके। गॉब्लिन साइड पर प्लेयर आते हुए रिको, उनको मौका मिला नहीं अपने आप को हील करने का, पर नकुल वो आगे बढ़े, ड्रैगन एनरिको दोनों प्लेयर को डाउन कर दिए गए। एक बार फिर से उनके लिए मुश्किलें पड़ते हुए गोकुल इकलौते बचे हुए खिलाड़ी, और टीम सोल पूरी तरीके से प्रहार करते हुए गोकुल वो भी डाउन हुए, और इसी के साथ वेल्ट उनका एलिमिनेशन। टीम सोल 4 फिनिशेस मिले, पर अभी तक वो टीम जोन के अंदर नहीं पहुंची। वो पहला पायदान सच में चाहिए, पर ओरंगुटान वर्सेस डिवाइन
एक बार फिर से उनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर आतंकी डाउन है, उनका एलिमिनेशन हुआ। एक ओपी एचपी ज्यादा है नहीं, और अंदर की साइड पर तो मोलोटोव था, वो प्लेयर अंदर गया नहीं, पर ग्रेनेड अंदर के साइड पर आया। पर एक ओपी उनको स्लग ने डाउन किया, और आरू इकलौते खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। डैमेज बहुत पड़ चुका है, डिवाइन ज्यादा मुश्किल उनके लिए होनी नहीं चाहिए। आसानी से आरू को भी एलिमिनेट किया, और इसी के साथ डिवाइन अंत करेंगे ओरांगुटान का। एक 1v1 की ये फाइट चलती हुई S12 के वर्सेस DBS पर, जो बाकी के प्लेयर थे वो भी क्लोजिंग कर चुके हैं। गॉब्लिन के ऊपर बेहतरीन शॉट दिए गए फीनिक्स के द्वारा, वो ट्रेसिंग बढ़िया थी, इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश भी निकाला गया, पर नकुल का वो बेहतरीन ग्रेनेड आएगा। टीम तमिलाज भी साइडलाइन से फिनिश निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको वो वैल्यूज मिली नहीं है। टीम सोल अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं इस कंपटीशन में, 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। वो आसानी से संभव किया जाता है, पर लेजिट जो बहुत ज्यादा दूर थे, उन्होंने निंजा के ऊपर वो नॉक निकाला। पर जस्टी अब उनको बेटा निंजा के दोनों प्लेयर को संभालने की जरूरत पड़ने वाली है। एमगॉड उन्होंने पहला नॉक निकाला, पर दूसरा नॉक वहां पर निकाल नहीं पाए जस्टी, पर एमगॉड अभी भी वहां पर बचे रहेंगे। जेविन वो ऊपर जाने की कोशिश करते हुए, रीपर उनका कवर फायर वहां पर आता हुआ, मिस्राइजल वो यहां पर एलिमिनेट हो गए। एमगॉड उन्होंने ग्रेनेड निकाला, वापस उन्होंने कैंसिल कर दिया, पर रीपर वो कवर फायर बहुत ज्यादा शानदार है। एमगॉड फियर्स के साथ अब वो 1v1 करनी है। एमगॉड मिलास तीनों ही राउंड्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया। गोटन वो व्हीकल लेकर के थोड़ा आगे आए जरूर है। वाइल्ड फैंग्स को अभी भी पॉइंट्स की आवश्यकता रहेगी, और गोटन वो यहाँ पे घूमी करते हुए नजर आए। एमगॉड ग्रेनेड करीब जरूर गया, पर वो वैल्यूज लेकर के आएगा नहीं। और स्प्रे गॉड आप जा कहां पे रहे, अंदर लेकर के जा जरूर सकते हैं। और टीम सोल एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया। स्लग के एंगल से तो जरूर बचे, बट मल्टीपल एंगल से अब उनके ऊपर भी शॉट्स आते हुए। जी हाँ, स्कैरी जॉर्ड उन्होंने जोकर और लेजेट दोनों को देख लिया। ओवेस थे जिन्होंने जोकर को डाउन किया। स्कैरी जॉर्ड क्या वो आगे चार्ज करने के लिए तैयार है? स्लग उनकी तरफ से वो जो ग्रेनेड है वो भी आने वाला है। वेनम उन्होंने जोकर को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। नकुल वो एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। निंजा बॉय उन्होंने लेजेट का कंफर्मेशन निकाला है अपनी टीम के लिए। स्कैरी जॉर्ड डैमेज उनको पड़ा, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो दोनों ही प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए, वो वापस कंपाउंड्स की तरफ चले गए। क्या जा सके विक्टोरस सुमस अभी के लिए बाय द बुक स्ट्रेटजी वो अपनाते हुए, और ओवेस उन्होंने वो ओपनिंग क्रिएट भी करी। निंजा बॉय वो डाउन, विक्टोरस सुमस बढ़ते हुए चिकन डिनर की तरफ, पर पलटवार आया ओमेगा, उन्होंने वेनम को डाउन कर दिया है। पर अभी भी विक्टोरस सुमस उनके पास वो 14 ग्रेनेड्स बाकी रहने वाले। स्कैरी जॉर्ड उनका एक और ग्रेनेड आया, ओमेगा वो यहाँ पर डाउन हो गए। ओवेस उनकी तरफ वो ग्रेनेड गया, ओवेस वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। यानी कि स्लग वर्सेस स्कैरी जॉर्ड। अब ये 1v1 की बैटल होने वाली। पर स्कैरी जॉर्ड क्या वो रिवाइवल के लिए जाने वाले? जी नहीं, उन्होंने स्लग को आते हुए देख लिया, गाड़ी की आवाज उनको वापस सुनाई दे गई है। पर स्कैरी जॉर्ड क्या वो स्लग को यहाँ पर डाउन कर सकते हैं? स्लग उनकी एचपी तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही। स्कैरी जॉर्ड और को अभी तक उन्होंने रिलोड किया नहीं है। सामने से S12 के वो आने वाला है, पर स्लग वो जा चुके हैं रिवाइवल पर। अपने आप को हील करने की कोशिश स्लग के द्वारा, और वहां पे स्लग क्या वो थे जिन्होंने वो कनेक्शन बनाया? जी नहीं, लास्ट मैच में अगेन आपको करना है जैसे पिछली बार हमने व्हाइट वॉक साबित हुए। एंकी बस आप बता दीजिए कि जेनेसिस के एंड से ऐसी क्या गलतियां आपने नोटिस की है, क्यों बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल टीम सोल की तरफ से काफी सरप्राइजफुल एंट्री रही। यहाँ पे नॉक निकालना चाहिए था। क्रेटोस एचपी उतनी ज्यादा नहीं है, उसके बाद भी यहाँ से निकलने में हुए कामयाब। टीम सोल एक फिनिश यहाँ पे निकाला जा सकता था, बट फ्यूरी को सच में अपना फ्यूरियस गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। दरवाजा खोल के नेट से सामना करना पड़ेगा, बट हंटर्स वो डाउन, फ्यूरी वो खत्म। जेनेसिस ग्रुप बी में जाते नजर आएगी ये टीम अब आपको। बहुत मुश्किल उनके लिए, बैक टू बैक डैमेज उनके ऊपर आ रहा है, और ओरांगुटान भी यहाँ पे आ सकती है। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बट ये क्या गॉब्लिन वहां पे डाउन, एक ही ओपी उन्होंने स्प्रे भी वहां पे करे, हेक्टर का भी वहां पे अंत हुआ। बट टीम सोल वो पूरी तरह से अब बैकफुट पे, और ओरांगुटान का यहाँ पे रश आता, वो केवल 27 ही अंक यहाँ पे उनके पास है, बट एक फ्रैग तो कंफर्म किया जोकर ने। जीतना इतना आसान रहेगा नहीं। आरू सही समय पे वो आ चुके हैं, जोकर अभी भी नीचे हैं, वो अभी भी नेड एक कुक करते हुए, और ओरांगुटान की पूरी आर्मी यहाँ पे आती हुई, चारों प्लेयर्स एक साथ पुश करना चाहते हैं। फिर स्कॉट मोलोटोव कमाल, गॉब्लिन वहां पे डाउन। टीम सोल का केवल 1 पॉइंट वो हासिल कर पाए। अंदर चढ़ाई गई, डर क्या होता है पता ही नहीं है इस टीम को। रेज गॉड अकेले फंसे, अकेले खत्म भी हो गए। अगर नॉक निकाला तो बाकी प्लेयर्स पुश कर सकते हैं, बट बिना नॉक निकाले सीधा पुश यहाँ पे आ चुका है। मुश्किलें बढ़ सकती है ओपन एरियाज। टीम रेकनिंग हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, अब रेलेगेट हो सकते हैं। रोमन ब्लू जोन का डैमेज इतना ज्यादा, बट लविश अभी भी लड़ते हुए, वो जूझते हुए, फ्रैग्स कंफर्म करने की कोशिश उनकी तरफ से, बट क्या सही समय पे वो रिवाइवल दे पाएंगे? मेटा निंजा भी स्टक है, मेटा निंजा को भी पॉइंट्स चाहिए। क्या आप फाइट करना चाहते हैं? नॉक्स तो यहाँ पे निकाले गए हैं, ये नेट पूरा खेल खत्म कर सकता है। रेकनिंग पूरी तरह बैकफुट पे, बट होवरक्राफ्ट के अंदर आप सरवाइव तो कर जाएंगे। 2 प्लेयर्स अभी भी बचे हुए रेकनिंग के, 2 प्लेयर्स अभी भी बचे हुए मेटा निंजा के। बढ़ने का डिसीजन बनाया जा चुका है। मेटा निंजा वो
एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते चले जा रहे हैं हवनराम, वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ, लेकिन मेटा निंजा क्या अभी भी फाइट बैक कर पाएंगे? जी हाँ, फाइट बैक किया गया। रेकनिंग, इस फाइट की तरफ आने की जरूरत थी नहीं आपको, आपके पास पूरा सर्कल था, सर्वाइवल का मौका था, लेकिन उन सब चीजों को छोड़ के आपने फाइट करने का डिसीजन किया। एलिमिनेशन यहां से होता हुआ इस मुकाबले से, और बॉटम 4 में रहना उनके लिए भी पूरे तरीके से तय होता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग, उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई सेंसे बहुत बुरे तरीके से वहां पे नॉक्ड है। उनका रिवाइवल इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन यूटिलिटीज का उपयोग अच्छे तरीके से वाइल्ड फैंग भी करते हुए इस बैटल में। टॉक्सिन सही समय पे गए, सेंसे को उन्होंने डाउन किया। 5 नेट्स अभी भी बचे हैं, बट पीछे से स्प्रेज आ रहे हैं। खाना उन्होंने साविन को यहाँ पे डाउन कर दिया, मोक्ष को यहाँ पे खत्म किया, और इसी के साथ 7 गॉड का अंत होता हुआ। 7 गॉड 27 अंकों के साथ है, मेटा निंजा 26 अंकों के साथ है। फ्रैग चाहिए जिसकी शुरुआत अभी तक नहीं करी है उन्होंने। और लॉबी में आप देखिए कौन सी टीम सरवाइव करे, जो कि ओवरऑल स्टैंडिंग में पूरे तरीके से डोमिनेट किए। नेबुला ई-स्पोर्ट्स एक बार फिर से फाइट करने का मौका, गोटेन बहुत अच्छे तरीके से एडवांस के नॉक के साथ वो गन फॉर्मेशन में निकाल के जाएंगे। बढ़ा दी, कल भी इस प्लेयर ने अपने ग्रेनेड के साथ बहुत सारे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस करके दिखाए थे, और आज के दिन में एक बार फिर से आदि बिल्कुल परफेक्ट वो ग्रेनेड साबित हुआ। हालांकि रेवनिक स्पार्क के ट्रेस वो एजेस में, प्रोटोन वो एजेस में, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर को आगे बढ़ने की जरूरत, लेकिन अनस्टोपी उन्होंने देख लिया पेन को, उन्हें यहाँ पे गिरा दिया गया। कंफर्मेशन भी काफी जल्दी वहां पे बनाई जाएगी, और व्हाइट वॉकर के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज रेवनिक स्पार्क ही था, क्योंकि उनके पास भी वो 4 प्लेयर थे इस एलिमिनेशन के साथ। बट नेबुला वो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश, बट ये फ्रैग्स व्हाइट वॉकर्स को चाहिए, ये फ्रैग्स RNTX को मिलते हुए। क्रेटोस वो यहाँ पे खत्म। प्रोटोन फ्रैग कंफर्म करे, व्हाइट वॉकर्स की मुश्किलें अब बढ़ती हुई। 3 फ्रैग्स मिलते हैं, बट व्हाइट वॉकर्स के ऊपर रश आता हुआ जो भी वो कोने में फंस सकते हैं, बट वो पहला नॉक जरूरी था। बट रेड फायर में दोनों टीम्स ने एक प्लेयर गवाया, बट व्हाइट वॉकर्स ऑन द बैक फुट, पीच भी यहाँ पे डाउन। ड्रीम्स बचे अपने सपनों को लेके व्हाइट वॉकर्स के सपनों के साथ, बट निंजा जॉर्ड ने उनको स्पॉट कर लिया। RNTX एक झटके में यहाँ पे आए हैं, बट क्या ट्रेस गॉड पे रिवाइवल हो सकता है, वो भी एक सवाल यहाँ पे बनेगा। भी अपने पैरों पे वापस आने वाले हैं। अनस्टोपी पोजीशन यहाँ पे बता रहे हैं, बट अब आप रिस्क ले नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। RNTX, what are you doing there? बहुत बड़ी गलती। निंजा जॉर्ड नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये फिनिशेस मिले हैं व्हाइट वॉकर्स को? जीना ही नहीं मिले हैं, तो क्या वो इनफ रहेगा? पता नहीं। देखते हैं कि अच्छे कंटेनर के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग में क्या फेल बदल मिला, तो ये एक फिनिश तो वो जरूर यहां से निकाल के जाएंगे। स्प्रे की शुरुआत हुई निंजा की तरफ से, वो ज़िगज़ैग बचाने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, अपने ऊपर भी काफी ज्यादा डैमेज वो ले चुके हैं। बट इतना वक्त क्यों लग रहा है इस आखिरी फिनिश को आने में, लेकिन फिनिश निकालने में के अंदर वहां पर आपको बॉटम पर दिखाई देगी टीम जेनेसिस। चली जा रही है, से ये नहीं करना था। पूरे क्वालिफाइड में या जितने भी मैचेस आपने खेले, बहुत सुंदर तरीके से आपने वो अंजाम दिलाया, बट बैकलाइन से जो प्लेयर कहीं और जा रहे थे वो घूम के वापस आ गए, लेकिन तो अर्चित को बचाना वहां पे पॉसिबल हुआ नहीं। अर्चित, उनका एलिमिनेशन भी उनकी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और ऐसे में एजिस के राउंड उनको पकड़ा जाएगा। डाउन किया गया डॉनिस को, जो बाकी के प्लेयर्स से सैंटा के, वो अभी के लिए हार्ड कवर कंपाउंड के अंदर। बट जाती जहां जा रहे वहां तो ऊप्स के प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। इसकी ओपी वो सीधे अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, बट क्या राइट उन्होंने सुना नहीं, उसके बावजूद राइट वहां पे नॉक निकाल करके जाएंगे। जापी एक और खिलाड़ी उनका डाउन होता हुआ। टीम ऊप्स ये रेजिस्टेंस परफेक्ट जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जापी एक एक करके प्लेयर्स आ रहे, एक एक करके प्लेयर्स जा रहे। कैटलिस्ट ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट टीम ऊप्स वो 5 फिनिशेस निकाल चुके, और अभी भी वो एक कोशिश करते हुए, कम से कम एक इंटेंट दिखाते हुए। और गॉड सेंट लेजेंड्स, उनके भी तो 3 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। यशु शायद उनको पता ही था कि वो खिलाड़ी मौजूद का है। मास्टर उनको भी डाउन किया जाएगा। ये बेहतरीन क्रॉस फायर सेटअप जो गॉड सेंट लेजेंड्स ने यहाँ पे क्वांटम स्पार्क्स के अगेंस्ट बना के रखा था, और ऐसे में स्काउट अब वो अकेले खिलाड़ी बचे हैं। इस फाइट में आने का कोई भी कोई गलती करेंगे ना। आईसी की तरफ से एक बहुत ही शानदार मिड रेंज पे प्लेयर को गिराया जा चुका है, बट स्काउट उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है, वो पानी में गिर जाएंगे, और यहां से उनका बचना बहुत मुश्किल। क्वांटम स्पार्क, ये बात क्या अभी भी कुछ मौका बन सकता है। रेक्स की एचपी आप देखें तो कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। मिनी जॉट वो एचपी रिकवर करने का टाइम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप मौका बचा नहीं है। VXC टेबल टॉपर्स थे ऑलरेडी, और इस चिकन डिनर के बाद तो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। चलिए अब चलते हैं और स्टैंडिंग की तरफ और देखते हैं कि टॉप 4 में क्या बदलाव आए। VXT ऑफ कोर्स वो सबसे ऊपर, ये एलिमिनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी करीब यहाँ पे जाती इसको प्राप्त किया। स्काउट बिल्कुल सही पोजीशन उन्होंने बनाई, पहले खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया, दूसरे को भी स्पॉट करके डैमेज दिया। क्वांटम स्पार्क्स के बाकी खिलाड़ी भी काफी करीब आ चुके हैं। ये फाइट जीतनी बहुत जरूरी है क्वांटम स्पार्क्स के लिए, और कैटलिस्ट वो तो फंस के रह गए, उनको चेस किया गया, सीधा यशु के द्वारा डाउन हुए। जापी ई स्पोर्ट्स केवल 2 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे बचे हुए, और जापी
मौका तो उनके पास भी था कि इस मुकाबले में कुछ खास करें, बट अब केवल 19 पॉइंट के साथ वो फंसे हुए हैं और 2 प्लेयर्स गवा दिए उन्होंने। तक यहाँ पर पहुंचने वाले पर जापी कोशिश उनकी तरफ से चलती हुई, पर इतनी कोशिश आपके लिए पर्याप्त नहीं है। पर एसके उन्होंने जरूर पलटवार किया, मास्टर को नॉक किया गया। पर प्रॉब्लम ये कि अब आप अकेले बचे हैं और सामने 4 खिलाड़ी, फाइट नहीं किया जा रहा है क्वांटम स्पार्क्स की तरफ से। पहले वो जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव किया जाएगा। स्काउट उनको भी स्पॉट किया गया है, पर ड्रीम्स जो डाउन थे उनका एलिमिनेशन हुआ, यानी एसके जो मेहनत करी गई थी उसका फल मिला नहीं। स्मोक किया, ऐसा लगा कि गाड़ी लेकर वहां से वो निकलना चाहते हैं। जितने भी थ्रोएबल्स थे सब उन्होंने यूज कर दिया, पर इसके एक बार फिर से वो आगे गए, यशु को उन्होंने डाउन किया। नॉट गॉडजी, बाकी टीम्स भी ऊपर वाली बची हैं सारी। कट ऑफ काफी ऊपर जा सकता है और फिर चेस करना ना आखिरी मैच में काफी मुश्किल हो जाएगा टीडीआर के लिए। लेकिन नॉन एक्स कुछ इस तरह से उनका अंत हुआ। गॉड्स एंड लीजेंड्स बहुत बेहतर खेल के गए। आखिरी प्लेयर जो बचे थे मोलोटोव से, उनको बाहर निकलवाने पे मजबूर किया गया। पास एक और मौका बनता तो है अगर वो लास्ट मैच में कुछ बढ़िया खेल गए, पर अब क्वांटम स्पार्क्स के साथ वो मुलाकात हुई है। टैप गॉड, क्या बढ़िया वो स्प्रे। यशु वो डाउन हुए और जो एक ग्रेनेड था वो भी रैंडमली उन्होंने थ्रो किया है, पर हर्षु का साथ मिलेगा। और ऐसा लगता तो है कि स्मोक का पाथ बनाकर वो सीधा जा रहे हैं फाइट करने के लिए। कह सकते हैं T7X ओरायन का, क्योंकि अभी तक वो शुरुआत उनको मिली नहीं थी। पर उनका भी एक प्लेयर डाउन है, मुद्दत डाउन है। रिवाइवल की जरूरत पड़ेगी स्मोकर। उन्होंने डेथ गॉड को एलिमिनेट किया, डॉक्सी को मास्टर ने नॉक किया था एंड तुरंत के तुरंत जो फ्रैग था उसे भी कंफर्म कर दिया गया। चल की बात रही उनके लिए, पर टैप गॉड अब अपने डीबीएस के साथ सामने उनके खिलाड़ी यशु, पर इस बार उनको गिरा नहीं पाए। पिछली बार स्प्रे कमाल का किया था, पर हर्षु है कवर फायर देने के लिए। यशु को उन्होंने जरूर डाउन किया। अर्चित 2 मोलोटॉव और सीधा थ्रो किया जाएगा या पहले रिवाइव? जी नहीं, पहले थ्रो करने की कोशिश रहेगी। और वैसे भी मैन एडवांटेज आपके पास ज्यादा है तो आप सीधा चार्ज भी कर सकते हैं। T7X ओरायन के जो प्लेयर्स हैं वो आगे आना चाहते थे और उन्हें 7 एसेस के प्लेयर ने देख लिया। रोलेक्स वहां पे ऊपर में फंसे हुए। अर्चित का एक और शानदार स्प्रे आता हुआ। गोनू भी वहां पे डाउन हुए। फ्लैग कंफर्म करने की कोशिश अर्चित की तरफ से। नो टोटल फ्लैग्स निकाले और पिछली बार वाली गलतियां करी नहीं क्वांटम स्पार्क्स ने। इस बार वो हड़बड़ी वाले अग्रेशन के साथ नहीं खेले, इस बार बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया, सही समय पे आक्रमण किया और ये चिकन डिनर भी लग रहा है कि उन्हीं के खाते में आने वाला है। जी हाँ, और लगता तो है कि जो सारे फिनिशेस बचे हैं वो भी उनके पास जाएंगे। मुद्दत प्ले जोन के बाहर थोड़ा डैमेज उनको पड़ा है, पर एक बार फिर से उठे और भागने की कोशिश, पर मास्टर उन्होंने उनको देखा, थोड़ी सीख दी कि इस तरीके से जी नहीं, आप जोन के अंदर नहीं पहुंच सकते। पर अब 7 एसेस हैं जो बचे रहेंगे। अभी तक सर्वाइवल गेम बहुत बढ़िया खेला, फिनिशेस अच्छे तरीके से निकाले, पर अगर आप क्वांटम स्पार्क्स का लय देखते हैं तो उसके सामने 7 एसेस काफी ज्यादा पीछे, और इसके बाद तो फाइनल फेज आएगा। बट ये जो कवर है ना, इसके बाहर निकलना पड़ेगा। बट शुरुआत तो लाजवाब तरीके से करेगी। गोनू का वो नेड, यशु वहां पे डाउन। हायर ग्राउंड पे क्वांटम स्पार्क्स, बट वहां से भी तो नीचे ओपन में ही उनको आना पड़ेगा। को भी कोशिश करनी है, बट ये क्या हो रहा है? अर्चित को भी वहां पे डाउन किया गया। स्काउट भी एक झटके में डाउन हो गए। मास्टर अब अकेले बचे हैं। क्या 4v4 सिचुएशन को बदला है 7 एसेस ने? अब 1v4 बचा है। स्काउट का फ्लैग कंफर्म किया गया और मास्टर का फ्लैग भी आसानी से लिया गया। 7 एसेस। पर चलिए नजर डालते हैं ओवरऑल रैंकिंग पे। चलिए पड़ेगा अपने आप को सर्कल के अंदर लाने के लिए, और यही वो 3 टीम्स जिनके ऊपर नजरें सबसे ज्यादा अभी हमारी। 7 एस वो एक कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट क्वांटम स्पार्क्स की यशु एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, ओपनिंग दिलाई अपनी टीम को। आउटनंबर्ड भी हैं वो भाई। अगर बात करें ड्रैगन क्लॉ, उनके पास 4 प्लेयर सर्वाइविंग, बट ई-स्पोर्ट्स सोशल वो तो दूसरी तरफ नॉक पे नॉक निकालते जा रहे। एक और प्लेयर को वहां पे डाउन किया गया। हालांकि क्वांटम स्पार्क्स के खेमे में वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट जरूर हुआ है, बट अभी भी वो प्लेयर सर्कल के बाहर। और ई-स्पोर्ट्स सोशल वो तो सीधे स्लैमिंग करने के लिए आगे बढ़ के मैनी जॉर्ज वो आगे की तरफ बढ़े जरूर है। क्वांटम स्पार्क्स के पास वो ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज्यादा कम। नॉन एक्स के एक प्लेयर को डाउन किया गया, बट स्टनर उनका इंस्टेंट पलटवार आया। मास्टर वो डाउन, और अब क्वांटम स्पार्क्स वो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के साथ बचे हैं। पर ई-स्पोर्ट्स सोशल जो इतने साइडलाइन हो चुके हैं, क्या ये एक मौका है थंडर गॉड्स के पास कि वो अपनी एंट्री जोन के अंदर बनाए? जी नहीं, वो तो सदर्न साइड वैसे भी नहीं जा रहे। क्वांटम स्पार्क्स के अर्चित वो सर्कल के बाहर डाउन होंगे। स्काउट अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और जोन को आउटरन कर पाना तो उनके लिए भी लगभग असंभव ही रहेगा। और इसका फायदा आप देखिए ना, ये इसके पास पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल आ गया। इनफैक्ट बैड ओपी तो लगभग सेंटर के आसपास से, तो एक बहुत बड़ा स्प्लिट वो भी वहां पे मेंटेन कर रहे हैं। बट थंडर गॉड्स जोएश उन्होंने भी ग्रेनेड करने का डिसीजन यहाँ पे बनाया, जो कि अब उनके पास भी कुछ खास बचा नहीं। और गाड़ी से क्या कुचलने का इरादा था, ट्राई तो किया गया, बट सुपरमैन उन्हें वहां पे साइड लाइन से थर्ड पार्टी के कारण गिराया जा चुका है। ड्रैगन क्लॉ
धीरे धीरे करके अटैक करते हुए इस आखिर के फाइट में। और बैड वो भी डाउन हुए, जोएश वो भी डाउन, ड्रैगन क्लॉ इवेंचुअली ये चिकन डिनर हमें उनके खाते में जाता हुआ नजर आया। VXG, ड्रैगन क्लॉ, क्वांटम स्पार्क्स और eSports सोशल। लॉबस्टर वो भी बढ़िया खेल के गए अपनी टीम, और जॉनथन देखने को मिल जाएंगे बढ़िया। आईजीएल रैंकिंग वहां पे अभी भी पंख सबसे आगे देखने को मिल जाएंगे 1